So, dear students, we are once again in our summer channel. You all are welcome in my channel, and we are now going to discussing imperative sentences. प्यारे बच्चों, आज हम सब फिर से imperative sentence पढ़ेंगे। जो आप लोगों का ग्रामर का पोर्शन है उसका ये दूसरा लेसन है, imperative सेंटेंस। और इसमें हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं और इसके बाद फिर इनका किस तरह से हम इनको बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं और कैसे इनको ट्रांसलेशन करने में हम इनको यूज करते हैं। तो पहले तो समझिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से आज्ञा अर्थात ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, सुझाव, सजेशन आदि भाव प्रकट होते हैं, इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात जिनमें आज्ञा किसी को दी जाए या प्रार्थना किया जाए या कोई सुझाव जिन वाक्यों में प्रकट होता है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, उनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इन वाक्यों में सामान्य रूप से वाक्य का कर्ता छुपा ही होता है। जैसे दरवाजा बंद करो, कौन दरवाजा बंद करो? कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। इसमें कर्ता क्या हुआ? तुम दरवाजा बंद करो, तो तुम छुपा हुआ ही रहता है। तो यू छुपा है, ये कहने का आशय यहाँ पर है। तो कर्ता इसमें छिपा रहता है। अतः अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस क्रिया से ही आरंभ होते हैं। और अगर कोई नेगेटिव वाक्य है जिसको आप निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, अर्थात जिसमें नहीं का प्रयोग हो, तो निषेधात्मक जो वाक्य है तो उसमें डू नॉट या नेवर क्रिया वर्ब से पहले यूज होती है। ध्यान देना ये है कि ये नेवर या डू नॉट वर्ब के पहले प्रयोग होगी। अभी हम लोग इसको देखते हैं, नीचे ये उदाहरण है और ट्रांसलेशन भी इनका सीखते हैं। जब इन वाक्यों में रिक्वेस्ट व्यक्त किया जाए अर्थात जिसमें प्रार्थना हो, तो इसमें प्लीज का भी यूज आप कर सकते हैं। और कभी कभी प्लीज वाक्य के आखिरी में यूज किया जाता है। तो अभी आप समझ गए कि इसमें जो मेन काम है कर्ता छुपा रहता है। वैसे तो आप लोग जब ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आप करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इसमें चूंकि हिडन है अर्थात छुपा रहता है सब्जेक्ट, इसलिए वाक्य जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करते हैं। अब इसको जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल इसका देखिए कि गो आउट, गो आउट। अब इसमें छुपा क्या है? यू गो आउट, यू छुपा हुआ है, लेकिन इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल वाक्य है, बाहर जाओ। तो इसमें यू छुपा है, तो आपने क्या किया? सबसे पहले वर्ब जाना, तो गो आउट किया। इसी तरह से थैंक हिम, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस का हिस्सा है। यू थैंक हिम, तुमने उसको धन्यवाद दिया। थैंक हिम, धन्यवाद उसको दो। तो यहाँ पर यू छुपा हुआ है, अर्थात जो कर्ता हमारा है, सब्जेक्ट है, वो इसमें हिडन है। तो हमने यहाँ पर भी थैंक हमारी वर्ब है, इसलिए हमने इसको यूज पहले किया। डू नॉट सिट हेयर, अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर मत बैठो।
नेगेटिव सेंटेंस ये यहाँ पर मत बैठो, तो यहाँ पर मत बैठो डू नॉट हमको लगाना है। किसके पहले लगाना है? वर्ब सिट। यहाँ पर सिट क्या है? वर्ब है। तो इसके पहले हमने क्या किया है कि इसको लगाया है और वर्ब के पहले डू नॉट लगाया है। इसी तरह से अगला देखते हैं, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर हमने यहाँ पर लगाया, तो नेवर का तात्पर्य है कि कभी नहीं। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। प्लीज डू इट, इसको कृपया इसको करें। तो यहाँ पर भी प्लीज पहले लगा दिया, वर्ब के पहले हमने प्लीज लगाया हुआ है। इसी तरह से आखिरी में भी लगा सकते हैं, डू इट प्लीज, इस कार्य को करो। काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो इस तरह से ये सेंटेंस हुए। और हम अब देखते हैं कि हमारे दूसरे सेंटेंस मॉडल सेंटेंस। तो मॉडल सेंटेंस में ये पॉजिटिव सेंटेंस, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, डू नॉट, डोंट ओपन द डोर, इसमें सब में हमने क्या किया है कि वर्ब के पहले ओपन वर्ब है और उसके पहले हमने क्या लगाया है? नेगेटिव वाक्य है, इसलिए डू नॉट इसमें लगा हुआ है। इसी तरह पॉजिटिव सेंटेंस में कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज पहले लगाया है। ध्यान दें, प्लीज सिट हेयर, प्लीज या काइंडली ये आप बाद में भी लगा सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में प्लीज डू नॉट गो देयर, कृपया वहाँ मत जाइए। डू नॉट गो देयर प्लीज, इसमें बाद में भी आप जैसा कि बताया गया लगा सकते हैं। सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलो। अब मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। तो इस तरह से ये आपके अनुवाद के नियम के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग आपको करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरा नियम यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में मत के लिए डू नॉट या डोंट का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। और अगला है प्लीज या काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो आइए अब उधर बुक के हमारे दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरे पेज में नियम ऑलवेज नेवर का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य के प्रारंभ में होता है। वाक्य की जब शुरुआत होती है तो उसमें ऑलवेज और नेवर का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा। तो ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, नेवर नेगेटिव है, ऑलवेज हमेशा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेवर है। अब दूसरा पांचवा नियम यह है कि जब फर्स्ट पर्सन और थर्ड फॉर्म में, थर्ड पर्सन में जब आदेश, निवेदन, सुझाव आदि व्यक्त करना हो तो लेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई हमको सुझाव देना है, जैसे आओ चलें खेलें, तो वहां पर लेट का प्रयोग हम करते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो अलाउ है। लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, किंतु अलाउ के बाद टू आता है। जैसे लेट हिम प्ले, अलाउ हिम टू प्ले, लेट मी रीड, कृपया मुझे पढ़ने दो। अब एक्सरसाइज फोर्थ ये है, ये आपको करनी है। तो आइए इसके जो है हम
एक निगाह में इसके अनुवाद हमारे साथ देखिए और सोचिए। खिड़कियां खोलिए, तो यहाँ पर खिड़कियां आप क्या करिए, खोलिए वर्ब है तो ओपन, और इसके बाद खिड़कियां, ओपन विंडोज। दूसरा, कृपया आराम से बैठिए, प्लीज, कृपया की प्लीज करिए, प्लीज के बाद फिर आप क्या करिए, बैठिए। यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो इसको लीजिए, प्लीज सिट कंफर्टेबली, आराम से, कंफर्टेबली, तो प्लीज सिट डाउन कंफर्टेबली। कृपया मेरी सहायता कीजिए, यहाँ पर कृपया प्लीज, सहायता करना, हेल्प लाइए, वर्ब है ये, तो प्लीज हेल्प मी। इसी तरह चौथा देखिए, अब मुझे परेशान मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, मत की डोंट, तो डोंट पहले लाइए, डोंट वर्ब, परेशान, डोंट ट्रबल, फिर मी मुझे, डोंट ट्रबल मी अप नाउ, डोंट ट्रबल मी नाउ, बुजुर्गों का तिरस्कार मत कीजिए, तो इसको मत यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है कि नहीं, अर्थात डोंट का यहाँ पर यूज करेंगे। तो डोंट लाइए वर्ब के पहले, डोंट, तिरस्कार, इंसल्ट, डोंट इंसल्ट एल्डर्स, डोंट इंसल्ट एल्डर्स। इसी तरह से बाईं ओर चलिए, कीप लेफ्ट ऑन द रोड, सड़क के बीच में खड़े मत होइए, खड़े मत होइए, मत डोंट पहले ले आइए, नहीं, तो डोंट स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क पर दाहिनी ओर मत चलो, मत है इसलिए नहीं, और नहीं के साथ आप डोंट लगाइए, तो डोंट वॉक ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, सड़क को इस समय पर पार मत कीजिए। इसमें भी मत है, तो सोचिए क्या करेंगे, डोंट ऊपर बताया गया है, तो डोंट, डोंट, और अब आइए वर्ब, तो वर्ब क्या है, पार करना, तो डोंट क्रॉस द रोड एट दिस टाइम, इन नटखट बच्चों को अपने घर के सामने मत खेलने दो, तो इसमें फिर से मत आप पहले ले आइए, डोंट अलाउ टू प्ले naughty boys in front of, सामने, in front of your house। 11वां देखिए, शत्रु की सेना को मंदिर के पास से गुजरने दो, यहाँ पर सुझाव दिया जा रहा है, तो और मत भी है, पास से गुजरने दो, मत नहीं है, शत्रु की सेना को मंदिर के पास से गुजरने दो, तो यहाँ पर लेट लगाइए, लेट द एनिमीज आर्मी पास नियर द टेम्पल। इसी तरह से सदा सत्य बोलो, सदा ऑलवेज, स्पीक सत्य ट्रुथ, ऑलवेज
स्पीक द ट्रूथ, कभी झूठ मत बोलो, कभी नेवर यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो नेवर टेल वर्ब लगाइए, टेल अ लाई, जरूरतमंद व्यक्तियों की सदैव सहायता करो। ऑलवेज लगाइए इसमें, सदैव, ऑलवेज, हेल्प सहायता करो वर्ब है तो वर्ब आप लगाइए, ऑलवेज हेल्प द नीडी पीपल। फायर ब्रिगेड को शीघ्र बुलाइए, फायर ब्रिगेड को शीघ्र बुलाइए। तो इसमें देखिए शीघ्र जल्दी अर्थात सून, सून कॉल बुलाइए, सून कॉल द फायर ब्रिगेड। कार्य करने में उतावलापन मत दिखाइए, उतावलापन जल्दी, डोंट मेक मत है मत दिखाइए तो डोंट करिए, फिर वर्ब उतावलापन, डोंट मेक हेस्ट while you work। अब इस रोगी से और अधिक बात मत कीजिए, तो मत कीजिए डोंट, फिर क्या करिए बात, तो डोंट टॉक टू दिस रोगी पेशेंट, डोंट टॉक टू पेशेंट एनी मोर। गंदा पानी मत पीजिए, डोंट मत, डोंट वर्ब लीजिए, मत पीजिए डोंट ड्रिंक, गंदा, गंदा पानी, डर्टी वाटर, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, गंदे जल से स्नान मत कीजिए, डोंट, इसमें भी मत है तो डोंट, स्नान करना बाथ, डोंट बाथ इन डर्टी वाटर, बाग के सुंदर फूलों को मत तोड़िए, डोंट प्लक तोड़ना, डोंट प्लक द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ द गार्डन। तो इस तरह से इनको आप करने का प्रयास भी करेंगे और इस वीडियो को आप समझिए और पढ़िए और लाइक कीजिए। थैंक यू।